दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैंड प्रोटेक्शन या सेफ्टी ग्लव्स के बारे में। सेफ्टी ग्लव्स है क्या, उसके कितने टाइप्स हैं और उसके यूजेस क्या हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे जो भी अपलोड हो नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हैंड प्रोटेक्शन है क्या। हैंड प्रोटेक्शन आपके हाथ को किसी भी इंजरी से बचाता है, जो वर्क रिलेटेड इंजरी है उससे बचाता है। हैंड एक आपका जो हाथ है, जो एक वाइटल टूल्स है आदमी का, जो सारे काम करता है और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके इंजरी के भी। तो हमेशा हाथ जो है हमेशा एक्सपोज होता है किसी भी हाजार्डस कंडीशन में, शार्प एज में, पिंच पॉइंट में, या फिर मशीन जो घूमने वाले रोटेटिंग मशीन्स हैं उसमें जाने का, या ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, स्प्लिंटर्स है, और जो भी केमिकल वगैरह के साथ काम करते हैं उनको केमिकल से इफेक्ट होने का खतरा रहता है। तो इसके लिए क्या है कि हाथ को प्रोटेक्ट करना चाहिए इंजरी से। उसके लिए आप अब बात करते हैं ग्लव्स के टाइप्स और इसके यूजेस के बारे में। तो पहला कॉटन या फिर फैब्रिक का ग्लव्स आता है। ये जो दस्ताने होते हैं वर्कर्स की स्किन को, कोई सा भी दस्ताना होता है वर्कर की स्किन को उन औजारों से इंजर्ड होने से बचाते हैं जिनसे वो काम करते हैं। तो ये कॉटन का जो ग्लव्स है ये एक पतली लेयर की तरह काम करता है स्किन के ऊपर, जो इंजरी से बचाता है। ये पंक्चर से, जैक्ड मटेरियल से या ओपन फ्लेम से कुछ हद तक ही बचा पाता है, लेकिन हाथों को साफ रखने पे या फिर छोटी मोटी खराशें या फिर जो रगड़ से जो स्किन को बचाता है, या फिर इसका काम जो है बड़े दस्तानों में लाइनर के तौर पे पहनने के लिए काम आता है ये। दूसरा हो गया आपका लेटेक्स या नाइट्राइल ग्लव्स। अभी लेटेक्स या नाइट्राइल का कॉमनली जो यूज़ होता है ना लेबोरेटरीज में, जो हेल्थ केयर सेटिंग से, उसमें बचाने के लिए आपको बायो हाजार्ड से, ऑयल से, सॉल्वेंट से, ग्रीस से और केमिकल से बचाने के लिए लेटेक्स या नाइट्राइल का ग्लव्स पहनते हैं। अभी चमड़े से बने दस्ताने जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं और स्पार्क रेसिस्टेंट होते हैं, और रेजिस्टेंस जो होता है उनका शार्प और एब्रेसिव सरफेस के लिए भी होता है। इसके अलावा ना वो पहनने गर्मी के मध्यम स्तर को से बचाते हैं आदमी को, जैसे कि वेल्डिंग से जो स्पार्क निकलता है उससे, या फिर रस्सियों के घर्षण, मतलब किसी सामान को उठाने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी घर्षण जो होती है उससे भी हथेली को ये बचाता है। चौथा हो गया जो एल्युमिनियम ग्लव्स हो गया। एल्युमिनियम ग्लव्स को भी हीट रेजिस्टेंस के तौर पे पहनते हैं। जो हाई हीट पे जो लोग काम करते हैं, जो बड़ी बिल्डिंग का काम होता है, या फिर ये फाउंड्री वर्क्स होते हैं, या लेबोरेटरीज वगैरह में हाई टेम्परेचर ओवन्स होते हैं उसमें जो काम करते हैं, तो उसको एल्युमिनियम ग्लव्स पहना जाता है। ये जो इसकी जो कैपेसिटी होती है रेजिस्ट करने की ना, लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की रेजिस्टेंस होती है इसकी। अब बात होती है कैवलर दस्तानों की। तो ये कैवलर जो होता है एक हीट रेजिस्टेंस पैरा आर्मिड सिंथेटिक फाइबर होता है, जिसकी जो मॉलिक्यूलर संरचना है ना उसमें इंटरचेंज बॉन्ड होते हैं जो इसको ज़्यादा ताकत देते हैं। नतीजतन ना ये जो मटेरियल है ना हाइट प्रोडक्शन के जो इंडस्ट्री है ना उसमें एक बड़ा प्रभाव दिया इसने। इससे हल्के और टिकाऊ दस्ताने बनते हैं जो कट या एब्रेशन से ज़्यादा रेजिस्टेंस करते हैं। साथ में ये जो कैवलर का इस्तेमाल ना दूसरे दस्तानों के कट रेजिस्टेंस लाइनर के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अब ये पंक्चर रेजिस्टेंस जो ग्लव्स होते हैं ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं पंक्चर से रेजिस्टेंस के लिए, पंक्चर से बचाने के लिए। ये केवलर से ही बुने हुए दस्ताने होते हैं या फिर मछली की खाल की नकल करने वाले दस्ताने होते हैं जो स्केल या फ्लैग जैसी संरचना से बने होते हैं, जो निडल या शार्ड या किसी भी और पंक्चर के खतरों से बचाते हैं। फिर आ जाता है इम्पैक्ट और वाइब्रेशन रेजिस्टेंस ग्लव्स। अभी आदमी जो ये वाइब्रेशन को तो हार्मलेस लोग समझते हैं, लेकिन ये हार्मलेस नहीं होता। अगर आप लंबे टाइम तक वाइब्रेशन में काम करते हैं तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशल तरीके का ग्लव्स बनाया जाता है, और जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं ना उनको जो है अवेयर होना चाहिए हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम का जो डिजीज हो जाता है उसके उससे।
तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर को ना ये ग्लव्स दिया जाता है। ये जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जैसे हेवी ड्यूटी ड्रिल वगैरह चलाते हैं या इस टाइप का जो भी वाइब्रेशन वाला काम होता है, तो उसमें ये आपको प्रोटेक्शन देता है। केमिकल मोलिक्यूल रेजिस्टेंस ग्लव्स होता है, ये खास करके जो केमिकल्स के साथ काम करते हैं लोग, तो उनको ये ग्लव्स की ज़रूरत होती है। इसमें भी अभी 3-4 तरीके के ग्लव्स होते हैं जो आपको हम बताते हैं आगे। ये पहला जो हो जाता है इसमें ब्यूटाइल रबर ग्लव्स होता है, जो खास करके काम करता है आपका केटोन्स, एस्टर, अल्कोहल, अल्कली, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेरोक्साइड के साथ जो लोग भी काम करते हैं, इस टाइप के जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस के साथ जो लोग काम करते हैं, उनको ये ग्लव्स पहनना होता है। इसमें दूसरा होगा नेचुरल लेटेक्स एंड रबर ग्लव्स। ये उन लोगों को पहनना होता है जो वाटर बेस्ड लिक्विड का काम है या फिर बायोलॉजिकल hazards के साथ काम होता है उनका, उनको ये ग्लव्स दिया जाता है। अभी इसमें तीसरा ग्लव्स आता है न्यूप्रीन ग्लव्स। न्यूप्रीन ग्लव्स जो आपको टिपिकली जो पहनते हैं लोग, वो जिनका काम एसिड के साथ है, बेसिस के साथ है, अल्कोहल के साथ है, फ्यूल्स के साथ है, पेरोक्साइड के साथ है, हाइड्रोकार्बन्स के साथ है, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के साथ है, गैसोलीन या फिर ऑर्गेनिक एसिड के साथ जो काम करते हैं, उनको न्यूप्रीन ग्लव्स दिया जाता है। और नाइट्राइल रबर ग्लव्स जो है वो लोग पहनते हैं जिनका काम जो है ना सॉल्वेंट के साथ करना पड़ता है या फिर पेट्रोलियम ऑयल्स के साथ, गैसोलीन, ग्रीस और कुछ एसिड और दूसरे बेसिस के साथ जो लोग काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए ये ग्लव्स दिया जाता है। ये थोड़ा थिकर होता है, थिकर नाइट्राइल ग्लव्स होता है, जो एनवायरनमेंट में जो लोग काम करते हैं ऐसा, उनको ये ग्लव्स दिया जाता है। तो ये था ऑल अबाउट ग्लव्स के टाइप्स और उसके यूजेस हमने बताया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और हमारे चैनल पे इस तरह के और भी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और चैनल पे विजिट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।